हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। दोस्तों, उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता में छोटी छोटी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होना लोगों को आभास हो गया था। यहाँ बात करेंगे कि गोदी का प्रमाण अर्थात बंदरगाह का प्रमाण। बंदरगाह का प्रमाण का साक्ष्य हमें किस क्षेत्र से मिला? तो गोदी अर्थात बंदरगाह का प्रमाण हमें लोथल अर्थात गुजरात से मिला। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है कि बंदरगाह का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र से मिला था। तो बंदरगाह का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से लोथल से मिला था। लोथल जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और बात करेंगे आगे फारस की मोहरें कहाँ पाई गई। फारस की मोहरें कहाँ पाई गई? तो फारस की मोहरें हमें लोथल अर्थात गुजरात से पाई गई थी। ये भी क्वेश्चन ऊपर की एग्जामों में आ चुका है, 12th की एग्जाम में अभी तो नहीं आया हुआ है। फारस की मोहरें कहाँ पाई गई? तो फारस की मोहरें लोथल अर्थात गुजरात से पाई गई। आगे बात करते हैं नक्काशीदार ईंटें। बेलनाकार मोहरें अर्थात नक्काशीदार ईंटें कहाँ पाई गई? किस किस क्षेत्र से हमें बेलनाकार मोहरें एवं नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस क्षेत्र से हमें नक्काशीदार ईंटों अर्थात तथा बेलनाकार मोहरों का छात्र मिला? तो कालीबंगा से मिला। और ये क्वेश्चन एक बार वीपीएससी के पीटी में आ चुका है कि नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। जैसे जैसे लोगों को हड़प्पा सभ्यता के ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे वैसे वहाँ की लिपि का भी आभास होने लगा था। लेकिन कई विद्वानों का मतभेद रहा कि आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अर्थात वहाँ के जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपने बात एवं वक्तव्य को भाव के माध्यम से तथा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अर्थात इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और आगे बात करते हैं अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र से हमें अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड हवन करने का जो भी क्षेत्र होता है, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और क्वेश्चन बार बार अभी रिपीट कर रहे हैं कि कालीबंगा का संबंध किस राज्य से है? तो कालीबंगा का संबंध राजस्थान से है, क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन ऊपर की एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल भवन को राजप्रसाद की संज्ञा दी गई है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि राजप्रसाद का संबंध किससे है? राजप्रसाद का संबंध किससे है? तो राजप्रसाद का संबंध भवन से है। और आगे एक और क्वेश्चन पूछता है कि गोपुरम का संबंध किससे है? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध द्वार से है। बड़े बड़े भवनों के जो द्वार होते हैं, मेन गेट, उनसे है। यहाँ बात करते हैं भारतीय पुरातत्व। क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विभाग के क्वेश्चन यहाँ कट हो गया है। क्वेश्चन ये था कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अर्थात प्रथम जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कनिंघम महोदय थे। कनिंघम महोदय थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम जनरल कनिंघम महोदय थे। और ये क्वेश्चन आधे पेज ही छूटा गया है, इसका आंसर होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कनिंघम महोदय थे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऊपर के एग्जामों में अभी तक शायद नहीं पूछा हो, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? भारतीय पुरातत्व, यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर, सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो जनरल ए कनिंघम। यहाँ एक शब्द आया है पुरातत्व। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि पुरातत्व क्या है।
तो पुरानी चीज़ों के अध्ययन को ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरानी तत्वों एवं पुरानी वस्तुओं के अध्ययन को ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व एक तरह से इतिहास की एक कसौटी है, अर्थात सारे इतिहास पुरातत्व पर ही टिके होते हैं। ऐसे आपको ये सब क्वेश्चन कराए जाएंगे। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल विभाजन के बाद कहाँ चले गए। मतलब जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा। बहुत दुखद ही घटना थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अधिकांश स्थल हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हल से जूते हुए, मतलब हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में आ चुका है कि हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार कैसे थे। तो हड़प्पा के सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक थे, अर्थात उसमें महिलाओं का वर्चस्व ज़्यादा था। परिवार में पिताओं का वर्चस्व ज़्यादा नहीं था, माताओं का वर्चस्व ज़्यादा था। आगे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो नगर नियोजन क्या था, तो आपको बात करेंगे। नगर नियोजन, जो भी नाले होते थे वो घरों के बाहर न खुल के घर के पीछे खुलते थे। साथ ही बड़े बड़े सड़कों के किनारे बड़े बड़े चबूतरे बने होते थे जिस पर दुकान आदि का काम होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी जिसको ऑक्सफोर्ड पद्धति का नाम दिया गया। और ये भी क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसे क्या नाम दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसे ऑक्सफोर्ड पद्धति का नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ एग्जामों में। विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार, मतलब अनाजों का भंडारण घर, ठीक है ना, भंडार घर। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, इंटर के साथ ही ऊपर के एग्जामों में आ चुका है। विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है ऊपर के एग्जामों में कि कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। तो व्यापारियों के हाथों में था, क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता का व्यापार ईरान, इराक, मेसोपोटामिया इत्यादि से हुआ करती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किसके माध्यम से हुआ करता था। व्यापारियों के हाथ में नहीं था, नदियों और समुद्रों के माध्यम से होता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब अर्थात धरती की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी किसे मानते थे। धरती को, क्योंकि धरती से ही उन्होंने गेहूँ, जौ और कपास उत्पादन किया करते थे, तो उन्हें धरती की देवी उर्वरता की देवी को मान लिया था। उर्वरता की देवी धरती को मान लिया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी किसे मानते थे। तो धरती को मानते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल की वृक्ष की पूजा करते थे, जो आज भी हमारे समाज में पूजे जाते हैं, पीपल की वृक्ष। हड़प्पा सभ्यता की ये साइंटिफिक देन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपको फिर से बता दिया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम को देखते हुए इस सेशन को शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन छूट गया, हाँ। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा बैल विशेष पूजनीय था। तो हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था, अर्थात लोग
कुबड़ वाले बैल को विशेष पूछते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, देख लेते हैं, 1 मिनट रुके रहें। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे। जैसे अथर्ववेद में जादू, तंत्र, मंत्र आदि शिक्षाओं का भरमार पड़ा हुआ है, ठीक वैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। स्वास्थ्य का संबंध किससे हो सकता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है, पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि स्वास्थ्य का संबंध किससे है। तो स्वास्थ्य का संबंध सूर्य से है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे, और इसे मेसोपोटामिया के लोग इंडस के नाम से जानते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल कौन कौन से थे। आखिर हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, जो वहाँ के लोगों द्वारा किस किस फसल का उत्पादन किया जाता था, तो सबसे प्रमुख फसल कपास था। कपास से उनकी व्यापार अच्छी खासी होती थी। ठीक है, उसके बाद गेहूँ और जौ वे उगाया करते थे। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और आपको सब्जेक्ट वाइज सभी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगी। 100% जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, सब्जेक्टिव के साथ ही। जय हिंद।